क्या आप या आपके परिवार में कोई अमेरिका में ग्रीन कार्ड होल्डर है? अगर हाँ तो ये खबर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसीज के चलते अब ग्रीन कार्ड होल्डर्स भी टेंशन में आ गए हैं। खास तौर पर वो लोग जो कि इंडिया या किसी और देश में ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं। पहले ग्रीन कार्ड होने का मतलब था कि आप बिना डर के बाहर जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अब एयरपोर्ट और बॉर्डर्स पर ग्रीन कार्ड वालों से भी कड़ी पूछताछ हो रही है। कई बार तो लोगों को डिटेन कर लिया जाता है और उनसे उनके ग्रीन कार्ड छोड़ने को भी कहा जाता है। तो ऐसे में ग्रीन कार्ड यानी परमानेंट रेजिडेंट कार्ड, इससे आपको अमेरिका में रहने और काम करने का कानूनी राइट दिया जाता है। आप सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर और कई सरकारी फायदे ले सकते हैं। 5 साल के बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर स्पाउस यूएस सिटीजन है तो 3 साल बाद, लेकिन इसके लिए आपको 5 साल में कम से कम 913 दिन यूएस में रहना जरूरी है। अब ट्रैवल से जुड़े कुछ खास नियमों के बारे में बात करते हैं जो कि आपके लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप 6 महीने से ज्यादा बाहर रहते हैं तो सीबीपी यानी कि कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन वाले आपसे पूछताछ कर सकते हैं कि क्या आप सच में अमेरिका को अपना घर मानते हैं या फिर नहीं। और अगर आप 1 साल से ज्यादा बाहर रहते हैं तो ग्रीन कार्ड पर खतरा बढ़ जाता है। कुछ लोगों को तो वापस आते समय फॉर्म्स दे दिए जाते हैं कि वो अपना ग्रीन कार्ड खुद ही छोड़ दे। इमिग्रेशन वकील ब्रैड का कहना है कि अब सीबीपी वाले ग्रीन कार्ड होल्डर्स को भी टूरिस्ट या फिर स्टूडेंट्स की तरह चेक कर रहे हैं। एक केस में एक व्यक्ति जो कि 3 महीने के बिजनेस ट्रिप पर जमैका गया हुआ था, उसे वापसी पर रोक लिया गया और पूछा गया कि क्या वो सच में यूएस का रेजिडेंट है। सीबीपी वालों ने उसे ग्रीन कार्ड छोड़ने को बोला, लेकिन उसने मना कर दिया। आखिरकार उसे अंदर जाने दिया गया, लेकिन उस दौरान उस व्यक्ति का एक्सपीरियंस बेहद खराब रहा, काफी दुखद रहा। ऐसे में आपको एक और एग्जाम्पल बताते हैं जो कि क्लियोना नाम की एक महिला का है जो कि 12 साल की उम्र से अमेरिका में रह रही है। उन्हें सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर डिटेन कर लिया गया। उनके पुराने 2 ड्रग से जुड़े केसेस थे जो कि स्पंज हो चुके थे और फिर उन्हें 1 हफ्ते से ज्यादा डिटेन में रखा गया। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कई पॉलिसीज लागू की हैं जिनसे स्क्रूटनी और भी ज्यादा बढ़ गई है, जैसे कि सोशल मीडिया चेक करना, एंटी सेमिटिज्म जैसे मुद्दों पर ध्यान देना और एडवांस्ड वेटिंग प्रोसेस लाना। आपको बता दें, जर्मनी जैसी कंट्रीज ने तो अपने सिटीजन्स को यूएस में ट्रैवल करने से पहले सावधानी बरतने को कहा है और उन्होंने सलाह भी दी है। तो ऐसे में क्या करें ग्रीन कार्ड होल्डर्स, ये बड़ा सवाल है। तो आपको बताते हैं, अगर आप 6 महीने से ज्यादा बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं तो री एंट्री परमिट जरूर लें। इससे आप 2 साल तक बाहर रह सकते हैं और सीबीपी को दिखा सकते हैं कि आपने अपनी रेजिडेंसी छोड़ी नहीं है। और साथ ही साथ ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम भी कंसिडर कर सकते हैं, जिससे वापस आने पर जल्दी और आसानी से क्लियरेंस मिल जाती है। तो अगर आपके परिवार में कोई भी ग्रीन कार्ड होल्डर है तो उन्हें ये बात जरूर बताएं। आज के माहौल में सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ। अगर आप अमेरिका में रहते हैं और ग्रीन कार्ड होल्डर हैं तो अब घरेलू हवाई यात्रा के लिए केवल ड्राइविंग लाइसेंस से काम नहीं चलेगा। 7 मई 2025 से आपको रियल आईडी कंप्लेंट आइडेंटिफिकेशन दिखाना जरूरी होगा, नहीं तो आपको पासपोर्ट या अन्य वैकल्पिक पहचान दस्तावेज ले जाने पड़ेंगे, इवन फॉर डोमेस्टिक ट्रैवल। जी हाँ, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस या स्टेट आईडी रियल कार्ड कंप्लेंट नहीं है तो आपको बोर्डिंग में देरी, अतिरिक्त सिक्योरिटी स्क्रीनिंग या यहाँ तक कि एंट्री न मिलने जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में रियल आईडी होती क्या है, इसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल रियल आईडी एक ऐसा सरकारी पहचान पत्र है जो कि डीएचएस द्वारा मान्य है। आमतौर पर इनमें स्टार का निशान, झंडा या एनहांस्ड
लिखा हुआ होता है। इसे पहचानने का तरीका है कि आपके लाइसेंस या आईडी पर कोई विशेष चिन्ह होगा। ऐसे में 18 साल या उससे अधिक उम्र वाले सभी यात्रियों को रियल आईडी दिखाना होगा अगर उनके पास पासपोर्ट या DHS अप्रूव्ड अन्य आईडी नहीं है तो। उसके अलावा वैकल्पिक आईडी जो TSA द्वारा मान्य है वो है वैध US पासपोर्ट, परमानेंट रेजिडेंट कार्ड यानी ग्रीन कार्ड, ग्लोबल एंट्री, नेक्सस, सेंट्री, फास्ट जैसे ट्रस्टेड ट्रैवल कार्ड्स, USCIS एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन कार्ड जो कि होता है फॉर्म I-766। इसके अलावा फॉरेन गवर्नमेंट इशूड पासपोर्ट, इसके अलावा कैनेडियन प्रोविंशियल ड्राइविंग लाइसेंस, वेटरन हेल्थ आईडी कार्ड। हर राज्य के ड्राइवर लाइसेंसिंग एजेंसी की वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। आमतौर पर आपको ये डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं जैसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन जैसे कि US पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट या ग्रीन कार्ड। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी नंबर का प्रमाण जैसे SSN कार्ड, W2 या पे स्टब। इसके अलावा प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी जैसे कि रेंट एग्रीमेंट, यूटिलिटी बिल और बैंक स्टेटमेंट। अपने स्टेट की वेबसाइट पर पहले से चेक करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मान्य हैं ताकि अपॉइंटमेंट में कोई भी दिक्कत आपको ना झेलनी पड़े। इसके अलावा अमेरिका में इस समय लगभग 12.8 मिलियन ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं जिनमें से 2 मिलियन से ज्यादा भारतीय मूल के हैं। इन सभी को 7 मई के बाद से रियल आईडी या पासपोर्ट साथ रखना जरूरी है जब वो घरेलू फ्लाइट्स लें। इसके अलावा क्या स्टूडेंट्स और टूरिस्ट को रियल आईडी की जरूरत है? तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल DHS के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स और टूरिस्ट के लिए उनका विदेशी पासपोर्ट और वैध वीजा यानी I-94 रिकॉर्ड पर्याप्त है। हाल ही की रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कुछ ग्रीन कार्ड होल्डर्स में डर है कि छोटी सी गलती जैसे लंबे समय तक अमेरिका से बाहर रहना या कोई कानूनी उल्लंघन उनकी परमानेंट रेजिडेंसी को खतरे में डाल सकता है। इसके अलावा ग्रीन कार्ड होल्डर्स को मजबूत कानूनी सुरक्षा मिलती है लेकिन गंभीर अपराध या इमिग्रेशन कानून तोड़ने पर उन्हें डिपोर्ट भी किया जा सकता है। ऐसा कहना है किंग स्टब एंड कासिवा की इमिग्रेशन लॉ एक्सपर्ट का। तो देर मत कीजिए, आज ही अपने DMV वेबसाइट पर जाकर जांचें कि आपकी रियल आईडी है या फिर नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ। अब सिर्फ ग्रीन कार्ड मिलने से अमेरिकन ड्रीम पूरा नहीं होता, क्योंकि अब अमेरिका में रहना है तो गेस्ट की तरह रहो वरना डिपोर्ट होने को तैयार रहो। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए इमिग्रेशन क्रैकडाउन के बाद हजारों ग्रीन कार्ड होल्डर्स जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय लोग भी शामिल हैं डरे हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ साफ कहा है कि अगर आपने अमेरिकन लॉ और वैल्यूज का पालन नहीं किया तो आपकी ग्रीन कार्ड की प्रिविलेज हम छीन लेंगे। USCIS यानी यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके ये सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने लिखा, वीजा और ग्रीन कार्ड पाना एक प्रिविलेज है, कोई हक नहीं। अगर आपने वायलेंस को सपोर्ट किया, टेररिज्म को प्रमोट किया या किसी को ऐसे करने के लिए कहा तो आप अब इस देश में रहने के लायक नहीं हैं। इतना ही नहीं, USCIS ने यह भी कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के साथ मिलकर ग्रीन कार्ड और वीजा होल्डर्स की बैकग्राउंड चेक और एक्टिविटीज पर कंटिन्यूअस निगरानी रखे रही है। यानी विजिलेंस अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि आपके घर पर भी पहुंच गई है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नई पॉलिसी लॉन्च की है, कैच एंड रिवोक। मतलब अगर किसी इमिग्रेंट ने कोई लॉ ब्रेक किया, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, उसे पकड़ा जाएगा और उसका वीजा या ग्रीन कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा। US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा, जो नॉन US सिटीजन्स हमारे कानून तोड़ेंगे उनकी रेजिडेंसी स्टेटस रिवोक कर दी जाएगी। अब हमारी जेनरोसिटी का मिसयूज नहीं चलेगा। इंडियन इमिग्रेंट्स पहले ही ग्रीन कार्ड के लिए 50 साल तक का लंबा इंतजार करते हैं और अब अगर सालों बाद किसी को ग्रीन कार्ड मिला भी हो तो भी गारंटी नहीं है कि वो हमेशा अमेरिका में रह पाएगा।
ट्रम्प की ये नई पॉलिसी ये भी संकेत देती है कि अब माइनर लीगल वायलेंस पर भी ग्रीन कार्ड छीन लिया जाएगा। पहले इमिग्रेंट्स को मौका मिलता था कि वो अपील करें या अपनी गलती को सुधारें, लेकिन अब ऐसा मौका शायद ना मिल पाए। तो अमेरिका में ग्रीन कार्ड लेकर बैठ जाना अब सेफ नहीं है। रूल सख्त हैं, सर्विलेंस ज्यादा है और ट्रम्प की नजर अब इलीगल ही नहीं बल्कि लीगल इमिग्रेंट्स पर भी लगातार बनी हुई है। इंडियन कम्युनिटी को अब पहले से कई ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। स्टे अपडेटेड, स्टे अवेयर। अब आपको भी लगता है कि ये पॉलिसी अनफेयर है लीगल माइग्रेंट्स के लिए? तो आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।